नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के कुर्ला शहर में। कुर्ला डिपो के ऑफिस के जो वाहतुक डिपार्टमेंट है उसके ठीक सामने हमारे साथ में है संविधान बचाओ के प्रेसिडेंट। हमारे पास कई दिन से लगातार ये शिकायत आ रही है कि यहाँ पे ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं है और लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी चीज़ पर बात करेंगे हमारे मंसूर भाई से, जो कि संविधान बचाओ के प्रेसिडेंट है। मंसूर भाई, क्या कहना है इस बात पर आपका? कुर्ला के अंदर अगर आप आएंगे, कुर्ला वेस्ट के अंदर बीकेसी से आएंगे या घाटकोपर रिजर्व साइन की तरफ से आप आएंगे या कुर्ला ईस्ट से आएंगे एसएलआर के माध्यम से, तो 1 किलोमीटर सफ़र तय करने के लिए अगर आपको कार के अंदर, रिक्शा के अंदर, ऑटो के अंदर 1 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा 1 किलोमीटर के लिए। यहाँ पर कई एम्बुलेंस मैंने देखा हूँ जो ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, 2-2 घंटा लग जा रहा है उनको घर पहुँचने के लिए। कई हमारी माएँ बहनें जो अस्पताल नहीं जा पा रही है, भाजी मार्केट शॉपिंग, अभी दिवाली में देखा कई लोग दिवाली में अपने घरों से निकल के, मैंने उनको देखा ट्रैफिक में फंसे रहे, घंटों तक अपने घर तक नहीं पहुँच पाए। तो और इस पे लगातार संविधान बचाओ मंच की तरफ से और अन्य एनजीओज़ की कुर्ला की तरफ से लगातार आवाज़ें उठाई गई। लगातार सीनियर साहब, पहले येले साहब थे, उनसे मिला गया, उनके बाद अभी ढसाल साहब आए कुछ महीनों से, लगातार हम उनके संपर्क में, लगातार उनसे मिल रहे, लगातार उनको चीज़ें बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे आपको जान के शौक होगा कि कुर्ला वाहतुक डिपार्टमेंट से 10 मीटर की दूरी पे अगर आप देखेंगे सामने उनके बगल में, तो ट्रैफिक की हालत आप देख के आपको शौक लगेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, एलबीएस मार्ग पे ट्रैफिक होने का कारण, सबसे बड़ा कारण कुर्ला में पूरे इल्लीगल ट्रैफिक, इल्लीगल पार्किंग है। जो इल्लीगल पार्किंग होती है, फिनिक्स मॉल से लेके साइन इनके अंदर में आता है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे रोड पर, फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ बड़ी बड़ी खड़ी है, बाइक्स खड़ी है, छोटी कारें खड़ी हैं और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अगर एक आम आदमी अगर बाइक खड़ी कर देता है कहीं पर, टोचन हो जाता है, तो 438 रुपये उसको फ़ाइन मिलता है। सेकंड टाइम में 738 रुपये उसको फ़ाइन है, तीसरे टाइम में 1738 रुपये फ़ाइन है। उसके बाद उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, उस पर केस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर आस पड़ोस में देखेंगे आप, तो आपको खुद समझ में आएगा कि फुटपाथ पे आप गाड़ी खड़ी कीजिए, बड़े बड़े डंपर खड़ी कीजिए, कार खड़ी कीजिए, कोई आप पे कार्रवाई नहीं होगी। तो आखिर ये कौन सी चीज़ है जो पुलिस डिपार्टमेंट को कार्रवाई करने से रोक रही है? हम पूरा भरोसा करते हैं मुंबई पुलिस के ऊपर, वाहतुक पुलिस के ऊपर, लेकिन आज वाहतुक पुलिस इस तरह का रवैया कुर्ला करो को क्यों दे रही है? और इतनी बड़ी जो ट्रैफिक की समस्या है, इस पर क्यों ये लोगों के कान में जूं नहीं रख रही है? हमारा सिर्फ सवाल ये है, एलबीएस मार्ग के ऊपर कहीं पर भी मेट्रो का काम नहीं चल रहा है। मेट्रो काम जो चल रहा है वो एससीएलआर के रूट में कुर्ला में और कपाड़िया नगर के पास चल रहा है। एलबीएस के ऊपर कहीं भी मेट्रो काम नहीं चल रहा है, जिसकी वजह ट्रैफिक है। यहाँ सिर्फ ट्रैफिक की वजह इल्लीगल पार्किंग है। तो आखिर ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है, आखिर इसमें ऐसा कौन सा झोल हो रहा है यहाँ पर, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की आंख नहीं खुल रही है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट यहाँ पर पार्किंग को नहीं इल्लीगल पार्किंग को नहीं हटा रहा है और पूरे कुर्ला को ट्रैफिक के जद के अंदर झोंका जा रहा है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि कुर्ला को किसी भी तरह से ट्रैफिक मुक्त किया जाए, कुर्ला के अंदर जो ट्रैफिक है उसको किसी भी तरह से ख़त्म किया जाए। अगर ये नहीं ख़त्म होगा तो आज आने वाले दिनों में कुर्लाकर इस मुद्दे को और संज्ञान में लेंगे और बहुत तेज़ी से और बहुत तीव्रता से इसके ऊपर काम किया जाए। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये है कुर्ला का वाहतुक विभाग, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इसके 10 मीटर की रेंज में आप मेरे ठीक अपोजिट देख सकते हैं गाड़ियाँ पूरी तरह से जो इल्लीगल पार्किंग की हुई है और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आप सोचिए, जब वाहतुक डिपार्टमेंट के सामने इस तरह से गाड़ी पार्क है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो सोचिए पूरे कुर्ला में किस तरह का माहौल है। जी, मैं अनुरोध करूंगा, हमारी रिक्वेस्ट है ये कुर्ला के वाहतुक विभाग से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन ले और जितने जल्दी हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉर्ट करे, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा बढ़ते जा रहा है और ये हकीकत है। हमें भी कभी ट्रैवल करना पड़ता है 4 व्हीलर से, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है 1 किलोमीटर तय करने के लिए। कैमरामैन शांतनु के साथ मैं इनाम रिजवी, भारत की मुस्कान के लिए।